Testing materials. Getting started. How do you know if a fabric is waterproof? आपको कैसे पता चलेगा कि फैब्रिक जो होता है कोई भी मटेरियल वो वाटरप्रूफ है या नहीं. So if water beads up on the fabric and does not soak in it, it is likely waterproof. इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ये कपड़ा है और इसके ऊपर आपने एक ड्रॉप फेंका है वाटर का, अगर तो ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है या इसके अंदर सोक हो जाता है, जज्ब हो जाता है, तो ये जो मटेरियल है ये वाटरप्रूफ नहीं है. लेकिन अगर ये इसी तरह डॉट की फॉर्म में इसके ऊपर पड़ा रहता है तो दिस इज़ वाटरप्रूफ. यही बात हमने अभी किया. लुक एट द फैब्रिक ऑफ योर क्लॉथ्स. इज़ द फैब्रिक वाटरप्रूफ? ये अब हमारे कपड़े हैं जी, क्या ये आपको लग रहे हैं वाटरप्रूफ? इसके अंदर हम पानी डालेंगे तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा. सो दीज आर नॉट वाटरप्रूफ. माई क्लॉथ्स आर नॉट वाटरप्रूफ. वट कुड यू डू टू फाइंड आउट? हम ये चीज़ करने मतलब इसको करने के लिए ये पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे? वी कैन चेक बाय पोरिंग सम वाटर on our clothes. If the water beads up and does not soak in, then the fabric is likely waterproof. वही बात है कि अगर हम अपने कपड़ों के ऊपर थोड़ा सा ड्रॉप फेंकें, अगर ड्रॉप जो है वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है, कपड़ों के अंदर, तो वो क्या है, वाटरप्रूफ नहीं है. लेकिन अगर वो इसी के ऊपर पड़ा रहेगा तो वो वाटरप्रूफ होगा, लेकिन हमारे कपड़ों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा. अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्लॉक ग्राफ. ठीक है, ये टर्म हम यूजुअली पहले डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में. ओके जी. वी कैन टेस्ट थिंग्स टू फाइंड आउट देयर प्रॉपर्टीज़. हम चीज़ों को टेस्ट कर सकते हैं. वी कैन ट्राई टू बेंड मटीरियल्स टू फाइंड आउट इफ़ दे आर फ्लेक्सिबल. हम मटीरियल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो बेंड होती हैं, नहीं होती है. अगर वो बेंड होती है तो वो फ्लेक्सिबल है, अगर वो बेंड नहीं होती है तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है. जिस तरह से कोई भी पिलो है वो फ्लेक्सिबल होता है. वी कैन टेस्ट फैब्रिक्स टू फाइंड आउट इफ़ दे आर वाटरप्रूफ. ठीक है, हम चेक कर सकते हैं. और एब्जॉर्बेंट. In this umbrella, is this umbrella waterproof or absorbent? It is designed to repel water and keep us dry during rainy weather. So this is waterproof. ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये पानी को रिपेल करती है. तो इसीलिए जो विंटर सीज़न होता है, रेनी सीज़न होता है, उस दौरान हमें ये हेल्प आउट करती है. सो दिस इज़ वाटरप्रूफ. नेक्स्ट, टेस्टिंग क्वेश्चंस. ज़ारा एंड मैर्कस वांट टू नो विच क्वेश्चन इज़ द सॉफ्टेस्ट. ये जी हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन हैं, 3 कलर्स के और डिफरेंट मटेरियल के. एक ग्रीन है, एक हमारे पास जी ऑरेंज सा कलर है और एक हमारे पास ब्लू है. दे पुट अ रोक ऑन ईच क्वेश्चन टू सी हाउ फार इट गोज़ डाउन. यहाँ पे तो एक ही कलर का क्वेश्चन नज़र आ रहा है ना, लेकिन आप लोग इस तरह से है कि पहले हमारे पास क्वेश्चन जो है वो किस कलर में है, ग्रीन कलर का क्वेश्चन है. उस क्वेश्चन के ऊपर क्या रखी है, रॉक रखी है. रॉक एक हैवी सा लाइक पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर रखा है. दे यूज़ अ रूलर एंड सम ब्रिक्स टू मेयर हाउ फार डाउन द रॉक गोज़. फिर उन्होंने क्या किया है, एक रूलर लिया और कुछ ब्लॉक्स लिए हैं फाइंड आउट करने के लिए कि जो जब हमने रॉक रखी है क्वेश्चन के ऊपर वो कितना ज़्यादा नीचे गया. ज़ारा एंड मैर्कस मेक अ ब्लॉक ग्राफ ऑफ देयर रिजल्ट्स. अच्छा जी, अब देखें, ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर उन्होंने रखी रॉक. अब रॉक के बाद क्या हुआ है कि ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो ब्लॉक्स हैं 1 2 3, ये 3 ब्लॉक्स, ये इनसे हमें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन जो है ये इतना ज़्यादा नीचे चला गया. ठीक है, ये स्केल के साथ उन्होंने स्केल भी रखा है, ठीक है, मेजर करने के लिए. ओके जी, अभी आपके पास टेबल बना हुआ है, ग्राफ बना हुआ है. इसको बेसिकली कहते हैं ब्लॉक ग्राफ. अब ये हमारे पास ग्रीन कलर का क्वेश्चन है, ये ऑरेंज कलर का और ये किसका, ब्लू कलर का. जब हमने रखा है ना ग्रीन कलर का क्वेश्चन, ये देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल सपोज दिस इज़ ग्रीन कलर क्वेश्चन, इसके ऊपर आए हैं आपके पास 4 ब्लॉक्स, यानी ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा नीचे चला गया. अब समझ आ रही है बात. यहाँ पे सिर्फ 3 ब्लॉक्स थे, ये देखें 3 ब्लॉक्स. जितना ज़्यादा यहाँ पे ब्लॉक्स आएंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो डाउन होता जाएगा. समझ आ रही है, उतना ज़्यादा वो नीचे चला जाएगा. तो अब ये जो ग्रीन क्वेश्चन है, जब इसके ऊपर रॉक रखी थी तो इस कितने ब्लॉक्स आए इस जगह पे, 5 ब्लॉक्स. फिर ऑरेंज क्वेश्चन जब रखा तो कितने ब्लॉक्स आए, 3 ब्लॉक्स. फिर ब्लू क्वेश्चन जब रखा तो कितने ब्लॉक्स आए, 2 ब्लॉक्स. तो कौन सा क्वेश्चन जो था वो बहुत ज़्यादा
नीचे चला गया था 5 ब्लॉक्स वाला, यानी ग्रीन कलर का जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा नीचे चला गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वी हैव विच क्वेश्चन इज़ द सॉफ्टेस्ट। देखिए जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना ही नीचे जाएगा ना, अगर हार्ड होता तो यहाँ पे स्टिक हो जाता, इससे नीचे ना जाता। ठीक है, 2 ब्लॉक्स के बाद ना जाता, लेकिन उसमें जो ग्रीन क्वेश्चन था वो 5 ब्लॉक्स तक नीचे गया, यानी वो उतना ज़्यादा सॉफ्ट है। विच क्वेश्चन इज़ द सॉफ्टेस्ट, सो द आंसर इज़ ग्रीन क्वेश्चन। विच क्वेश्चन इज़ द हार्डेस्ट। अब आप मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा क्वेश्चन जो है वो हार्डेस्ट होगा, ब्लू वन। ठीक है, क्योंकि ब्लू वन में क्या हुआ था, सिर्फ 2 ब्लॉक्स जो हैं वो आए थे और उतना क्वेश्चन जो है वो डाउन हुआ था, यानी वो सख्त था, तो यहाँ पे आएगा ब्लू क्वेश्चन। अब हम कह देते हैं, अब हम बात करते हैं ब्लॉक ग्राफ की। तो ब्लॉक ग्राफ अभी आपने देख लिया है, इस तरह से ये जो चीज़ होती है ना, दिस इज़ ब्लॉक ग्राफ, बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो इसमें हम बात करते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्राफ दैट यूजेस ब्लॉक्स और रेक्टेंगल्स टू रिप्रेजेंट डेटा। ईच ब्लॉक टिपिकली रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी और ग्रुप। देखें ये जो एक ब्लॉक था ये हमें सिर्फ ग्रीन क्वेश्चन का बता रहा था, यानी ये एक कैटेगरी बता रहा था। It is a useful for visual comparing different categories or groups based on their values। हमने ग्रीन की बात की, हमने ऑरेंज की बात की, हमने ब्लू क्वेश्चन की बात की, तो हमने डिफरेंट कैटेगरीज़ की बात की है ना। तो बेसिकली ब्लॉक ग्राफ जो है वो ऐसे हेल्प करता है।